गुड मॉर्निंग नर्मदे शुभप्रभात। और आज का अपना 33वां दिन और सुबह उठकर हम फ्रेश हो चुके हैं। 5:30 बजे उठे थे। उठ के नहा धो लिया, पूजा कर ली, फ्रेश हो गए, पूजा पाठ भी हो गए। और देखो अभी हम हैं यहाँ पर केवट आश्रम में। नहीं क्या मैंने कल के ब्लॉग में, कल के वीडियो में बोला था आपको कि हम केवट आश्रम में रुके। यहाँ पे बारेश्वर महादेव का मंदिर है इसके पीछे, और ये हमारा आश्रम है। तो चलिए मैं अभी ना आपको यहाँ पर मूर्तियाँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो देखो कितनी प्यारी सी मस्त नर्मदा मैया है। ये देखो सभी मतलब तीनों भी नर्मदा मैया है। देखो देखो कितने मस्त बाल स्वरूप और छोटी बड़ी मूर्तियाँ है। और ये महाकाली है, ये देखो, है ना। और फिर इधर से आप अंदर आ जाओगे तो देवी का नाम नहीं पता मुझे, फिर ये मैया। और उससे थोड़ा आगे जाओगे तो यहाँ पर नाम जप कर रहे महाराज जी। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण सीता जी और हनुमान जी है। और इस तरफ साईं बाबा और गणपति जी की एकदम प्यारी मूर्ति है, मस्त। और ये मूर्ति देखो आप कितना मतलब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और फिर इस साइड में ये तो हो गए, इस साइड में भी एक है। ये देखो दुर्गा माता है ना, कितनी मस्त मूर्तियाँ है। मतलब कल अपने को मतलब दर्शन नहीं हुआ था ना, तो आज देख लिया ना, ठीक है। सो गाइस देखो आपके हो गए ना अभी दर्शन। अभी जाते अपन बारेश्वर महादेव। शायद वहाँ का अभी द्वार खुला है या नहीं खुला पता नहीं, कल गया था पर वापस आ चुका था। फिर अभी जाते हैं, देखते हैं कि चालू है आश्रम कि नहीं है। तो और पता है क्या, यहाँ पर अभी ये देखो यहाँ पर सभी लोग नहा रहे हैं मस्त से, गरम गरम पानी आ रहा है। और पता है क्या, कि मैया का चमत्कार है। जब अपन मैया के पानी से नहाते हैं ना, अभी देखो ये जो कैन है ना, ये वाली, यहाँ पर पूरा मैया का ही पानी आ रहा है, ठीक है। तो मैया के पानी से अपन जब भी नहाते हैं ना, तो पता है ऐसा लगता है कि और पानी लो और पानी लो, मतलब ठंडी लगती ही नहीं। कितनी भी ठंडी रहे, कितने भी ठंडी में ठंडे पानी से ही नहाना होता है, कोई गर्म करके तो देगा नहीं। थोड़ा सा शीतल मतलब गर्म रहता है थोड़ा पानी मैया का। पर पता है क्या, ऐसा लगता है कि बार बार वो उसी नल के नीचे ही बैठे रहे, मस्त से उठे ही ना, मस्त पानी अपने शरीर पर लेते जाए लेते जाए लेते जाए, इतना अच्छा लगता है, बेस्ट होता है। और ये देखो यह ऐसे आना है आपको उधर से, देखो सभी लोग नहा रहे। और ये मंदिर है, ठीक है। अभी अपन जा रहे हैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। और मैं दिखाता हूँ आपको बारेश्वर महादेव। और ना यहाँ पर एक बाबा है, जब भी आप आओ तो उनसे मिलकर आना, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आपको बातें बताते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसा। और आपको यहाँ से ऊपर जाना है। ये देखो ये सीढ़ियाँ है मंदिर तक, ये देखो ऐसे सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। और फिर सब बाबा जी उठने अभी, ये देखो ये है बाबा जी। यहाँ पर आप जाकर बाबा जी से मिलकर उनसे बातें कर लेना। और वो बहुत ही आपको अच्छे बातें बताते हैं, मतलब कि कुछ बुरा या कुछ झूठ या कुछ अलग नहीं बताएंगे, वो सच है वो बताएंगे, मतलब जो काम कर। और ये देखो मंदिर देखो कितना प्यारा है, देखो कितना बड़ा सा है और कितना प्यारा है। और ये बारेश्वर महादेव पूजा चालू है लोगों की। ये देखो ये मंदिर, और अंदर से देखो कितना अच्छा है मंदिर, है ना, मस्त। और यहाँ की शिवलिंग बारेश्वर महादेव यही है ना। सो गाइस देखो दर्शन। और अभी यहाँ का ना रिनोवेशन चालू है, मतलब देखो कलर वलर मारना चालू है पूरा। सो ऐसा है गाइस। और कितना प्यारा मंदिर है, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर ही बैठे रहे। मतलब जो अपन शांति चाहिए ना, पीस, इनर पीस चाहिए, वो यहाँ पर पूरा है, पूरा का पूरा इनर पीस है। देखो एकदम से शांत जगह लग रही है, देखो कितनी मस्त लग रही है ना।
ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सो गाइस देखो यहाँ पर मैंने मतलब ऐसी जगह और मैं बैठ के ध्यान कर रहा हूँ, उसके सामने का मतलब नज़ारा देखो। मतलब ऐसी तो जगह चाहिए ध्यान करने के लिए या नाम जप करने के लिए। देखो आप कितनी मस्त जगह है ना खूबसूरत। ऐसा है। सो गाइस देखो मेरे दर्शन हो चुके हैं और सुबह सुबह इतना अच्छा लग रहा है। ओम नमः शिवाय नाम का जप भी करा है यहाँ पर बैठकर, ठीक है। और ये राम मंदिर, मतलब मंदिर में फुल वाइब है, लेकिन एनर्जेटिक है, पीस है पूरी का पूरा। और ये जो अगर आपको दिख रहा होगा तो ये देखो, ये मैया है, ये देखो आप, ये ना ये मैया है, मैया। और मैया के बाजू में है ये बारेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा है और बहुत ही मस्त है। शायद इसके साइड में भी चलते हैं, इधर भी ये भी मंदिर देखो। ये इस पर मेरी नज़र ही नहीं, ये देखो चलते अभी इस पर भी जाते हैं। ये भी मंदिर है एक मस्त सा, नंदी जी है, भोले बाबा है, मतलब पंचमुखी महादेव है ये। देखो ये देखो, ये पंचमुखी महादेव मंदिर है। ये पौराणिक मंदिर है क्या महाराज जी? पौराणिक मंदिर है ये। और गाइस देखो सुबह होने के बाद देखो मैया दिख रही है होगी आपको क्लियर अभी, तभी तो नहीं दिख रहे थे पर अभी देखो। और अभी बज चुके हैं 6:45 और हमें आज जाना है 13 किलोमीटर भरूच यहाँ से। वही मैया के किनारे किनारे ही रास्ता है पूरा। देखो कितना विशाल स्वरूप है मैया जी का। और ये उधर मंदिर देखो। अभी बैग, कमंडल और वो थैले में ही रहता है मेरा कमंडल और दंड लेकर मैं अभी निकला हूँ। और आगे का जो व्यू है गाइस मैं बता नहीं सकता आपको कितना अच्छा है। एकदम मैया के किनारे से चलते हुए उत्तर तट पे तो मतलब सनराइज देखने को मिलता है, और दक्षिण तट पर आपको जितने चाहे उतने सनसेट देखने को मिलेंगे। अगर आप पहाड़ों पर मतलब खप्पर माल जैसे, मातासर जैसे में हो और वहाँ पर अगर सनसेट हो रहा है तो फिर तो नेक्स्ट लेवल है। मतलब देखो ऐसा लगता है कि फिर यही तो देखने के लिए आए थे यहाँ पर। और देखो कैसा हो रहा है मस्त। अभी मोबाइल में इतना नहीं दिखेगा, पर जो अभी कैमरा रहता है या ड्रोन रहता ना तो फिर तो बात ही अलग थी। और देखो अभी भर्ती भी आएगी मैया को, समुंदर को आएगी और फिर पानी इधर आएगा, फिर तभी क्या बोलते हैं दक्षिण तट से उत्तर तट में नाव चलती है। मतलब कि देखो कैसा है ना, जो अपनी नाव होती है ना वो दक्षिण तट से उत्तर तट आती है, तो कब आती है पानी कम रहता है, जब भी सुबह भरती आती है ना समुंदर को भरती आती है, फिर वो मैया में पीछे पीछे पानी होता है। जैसे आपको आपने मड़ी के वीडियो में भी देखा होगा, मड़ी झगड़िया में रिटर्न आता है, पानी बढ़ जाता है सीढ़ियों पर, वैसा होता है। और अभी हम निकल चुके हैं भरूच के लिए, ठीक है। और भरूच के लिए जाने के लिए ऐसा रास्ता है, तो मैया के किनार से ही लग के है मस्त। और सुबह नाम जप करना है और चलना है, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर करते करते। और बहुत आनंद आ रहा है, क्या ही बताऊँ आपको। और ऐसा आप ही देखो ना यार, मतलब देखो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे जीवन में मैं तो बहुत कम एज में आ चुका हूँ। देखो मेरे से छोटे भी आए होंगे, मेरे से बड़े भी आए होंगे, कैसा है, पर वो उनके मम्मी पापा के साथ आते हैं या किसी के साथ। पर यार मैं मेरे घर से अकेले ही निकला हूँ और अकेले ही कर रहा हूँ, और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि पता है क्या, ये सीखने को मेरे को घर पे कहाँ मिलता। बराबर है कि माना कि घर पे जिम्मेदारी है, सब कुछ है, काम करने के लिए अपन उठी जाते हैं। जो हमारा संडे है, मतलब जो रविवार इतवार रहता है हमारा, वो हमें कभी उसको हॉलीडे नहीं मिला, हमेशा काम ही करना पड़ा। मतलब कि बचपन से लेकर 11वीं 12वीं तक या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर घर पे जब रहते थे। नर्मदे हर। देखो अभी ना मैया के किनारे से चलते चलते व्यू देखो आप कितना अच्छा हो रहा है, और एकदम प्यारा सा व्यू है। सनराइज देखो कितना बढ़िया हो रहा है, ये देखो आप, है ना, एकदम पानी पर आ चुका है, मतलब मैया के पानी के ऊपर आ चुका है सूर्योदय। और देखो कितना मस्त व्यू है। हाँ एकदम, ये रोड से चल रहे हैं हम और ये व्यू है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये देखो आप, देखो कितना मस्त लग रहा है। देखो गाइस कितना मस्त सूर्योदय हो रहा है, देखो आप, एक नंबर मस्त से।
और ये परिक्रमावासी जा रहे हैं आगे देखो। और मेरे साथ जो थे वो तो सभी लोग बहुत आगे निकल चुके, मैं धीरे धीरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। देखो 4-5 किलोमीटर चलने के बाद हमें देखो मतलब कैसा नज़ारा दिख रहा है। ये तो आज तो मैया के साइड से है और ये देखो दलदल के जैसा है पूरा, मतलब कि यहाँ पर अगर आप जाओगे तो फंस ही जाओगे। और देखो वो महाराज जी देखो नाव देखो कितनी स्पीड से चला रहे, देखो देखो कितनी स्पीड से चल रहे। अभी मैं यहाँ पे कैमरा रखता हूँ तो देखो, और ऐसे होकर इस साइड जा रहे, पर इधर नहीं आ सकते हो क्योंकि इधर बोट ही नहीं लगाएंगे वो। और देखो ये इधर काम चालू है सभी, मतलब कि ये जो साइड का है ना, ये देखो यहाँ पर जेसीबी वगैरह आपको दिख रही होगी, यहाँ पर काम चालू है, मतलब ये बंदरा बन रहा है। ये देखो आप, ये देखो सभी लोग बना रहे। और ऐसा है गाइस। और आज हमें दोपहर तक पहुंचना है भरूच गांव में, ठीक है। और आगे में बहुत सी नाव है और बहुत अच्छा लग रहा है आज कि कितने दिनों के बाद हम चल रहे मैया के किनारे से। मतलब कि जैसे हम मड़ी झगड़िया में थे तब दिखी थी मैया, और फिर डायरेक्ट दर्शन हुए मैया के इधर क्या बोलते हैं अपना जो भात भूत भारेश्वर महादेव है ना वहाँ पर। बाकी थोड़े थोड़े होते थे पर मैया के नहीं, वो समुंदर का पानी ज़्यादा बहाव करता था ना। हाँ इधर हो गए थे अपना कौन सा कपालेश्वर महादेव में भी दर्शन हो चुके थे, और उसके बाद अभी यहाँ पर हुए हैं। और देखो अभी सूरज तपना चालू हो चुका है और 11-12 बजे तक तो ऐसी धूप लगती है अभी। फिर दोपहर में कोई टेंशन नहीं रहती पर अभी ज़्यादा धूप लगती है। पर इतना है कि मैया के आप किनारे से चलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है और आनंद भी आता है, और अपना जो मन है वो मंगल में रहता है और शांत रहता है। और नाम जप तो इतना होता है कि क्या ही बोलूँ मैं। और ऐसा लगता है कि यही तो नर्मदा परिक्रमा है कि अपन मैया के किनारे से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो कहता हूँ कि पूरी नर्मदा परिक्रमा मैया के किनारे से हो, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो अभी अगर आप इस दलदल में जाओगे तो पूरा फंस ही जाओगे ना, इसीलिए। पर और अभी डैम वगैरह बन गए तो पानी का स्तर भी बढ़ चुका है, स्टोर हो रहा है पानी, तो मैया का जो रूप था वो और बढ़ रहा है और विशाल बन रहा है। इसीलिए मैया के किनारे से जाना भी कहीं कहीं पॉसिबल नहीं होता, तो फिर रोड से चलना पड़ता है। पर चलो जो है वो है, आँखों के सामने मैया रखो और मन में नाम जप करो, बस हो गया। और सबसे बड़ी सेवा बोलते हैं मानसिक सेवा करो, जो मन से सेवा की जाती है वही शुद्ध और सर्वोत्तम होती है। और कल का जो आश्रम था केवट आश्रम, वो तो ये मतलब कि 1 नंबर सेवा उन्होंने बहुत अच्छी करी, मिक्स सब्जी थी, सब कुछ अच्छा था। और वहाँ के ना महाराज जी एक आप देखना, वहाँ पर जाना, जब आप भारेश्वर महादेव के दर्शन करने जाते हो ना, उनकी कुटिया रही थी, आप उनसे ज़रूर मिलना, वो बहुत अच्छे। मैं तो 3-4 बार बताऊँगा आज, और आपको याद दिलाऊँगा कि आप कभी भी अगर केवट आश्रम आए तो आपको उनसे बात करनी चाहिए, यानी करनी ही चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे गुण सिखाएंगे, बहुत अच्छी बातें सिखाएंगे, और हमें भी उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली है। और फिर हम भी जा रहे हैं ऐसा नज़ारा देखते हुए जो कि हमारे मन को तृप्त करता है। और जो वो महाराज जी ने बातें सिखाई है ना, वो मैं हमेशा ध्यान रखूँगा। और बहुत अच्छी चीज़ सिखाई, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं अगर खुद बता दूंगा तो आप कभी यहाँ पर आने का ट्राई नहीं करोगे, और आओगे भी तो भूल जाओगे, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा ना। और कैसा है ना, मेरे मुँह से सुनने से अच्छा अगर आप किसी महात्मा आपको कुछ सिखा दे तो शायद आपके ध्यान में रह भी जाए। और उन्हें क्या सिखाया वो मैं थोड़ी देर बाद ही बताऊँगा, अभी तो नहीं बताऊँगा, ठीक है। गाइस देखो, हाँ अभी थोड़ा सा थक चुका था तो अभी ना इस मंदिर में बैठ चुका हूँ मैं, ठीक है। आप देख सकते हो मेरे पीछे में मंदिर ही है, और ये रहा मेरा सामान। और मैं पता है मैंने बोला था ना कि वो मेरा महाराज जी ने जो मुझे बात कही मैं आपको बताऊंगा। तो पता है क्या, अभी जो नर्मदा परिक्रमा एक तपस्या है, ठीक है। तपस्या में क्या होता है, सब आपको त्याग करना पड़ता है। मतलब कि जो आपकी बुरी आदत है, जैसे कि कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई मदिरा पीता है, तो क्या है ना, अपन लोग तो करते ही है, जो जनरल लोग हैं ना वो तो करते ही है, क्योंकि वो डेली लाइफ में भी करते हैं तो वो करते ही है। पर पता है कि जो साधु संत हो गए उनकी तो एक तपस्या है ना, जो साधु संत अगर आप एक बार बन गए,
साधु बोल लो, संत बोल लो या कोई महाराज बोल लो, तो उनका क्या है ना, उनकी तो जीवन भर तपस्या ही है वो। तो उन्होंने कैसा रहना चाहिए, ये महाराज जी ने मुझे बोला कि देखो, बोले जो सिगरेट, दारू, गुटखा या तंबाकू या कुछ बीड़ी, गांजा कुछ भी बताओ, या मतलब उसको तपस्या करने के लिए और कौन से दूसरी चीज़ लग रहे हैं कि तपस्या में तल्लीन होने के लिए, तो वो तपस्या नहीं कर रहा है, सिर्फ ढोंग कर रहा है, और वो ढोंगी है। मतलब कि उसके पास कोई साधना नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि उसको मूल रूप से जो पता है, मतलब जो मूल रूप रहता है तपस्या में आने के लिए, कि सब कुछ त्याग करके सिर्फ नाम जप करना होता है और ध्यान करना होता है बस। पर वो लोग खुद ही नहीं करते, और फिर अपन जैसे छोटे लोग या जिनके जो अभी युवा है, या मैं हूँ जो नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितने महाराज जो भगवा पहनकर, हाथ में कमंडल लेकर, सब कुछ कर गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। और कोई तो एक महाराज बोला कि हमें बताया गया है, बोले हमारे अखाड़े में मांस, मच्छी, दारू, सिगरेट और शराब सब चलता है बोले। तो देखो, जो ये सब करते हैं ना, वो महाराज जी ने क्लियर बोला है, उनकी बात ना सुनना, ना उनकी बात कभी मानना, ना उनको अपने घर में शरण देना, और ना ही क्योंकि वो एक नंबर की ढोंगी है, क्योंकि वो गलत बात है ना। अगर आप ही सोच लो, बाबा ने बोल दिया वो भी छोड़ लो, या मैं जो बोल रहा हूँ वो भी छोड़ लो। आप जब नर्मदा परिक्रमा करने आ रहे हो, तो आप अपने मम्मी को साथ में लाओ, और मम्मी को पूछो, जो अगला व्यक्ति अगर गांजा, बीड़ी, सिगरेट पी रहा है, उसको मम्मी को पूछो, मम्मी जो ये कर रहा है सही है? तो आपकी अगर मम्मी ने बोल दिया हाँ कि वो कर रहा है तो सही है, और अगर बोल दिया मम्मी ने कि नहीं वो गलत है, तो गलत है। और आप अपने घर पे मम्मी पापा को भी पूछ सकते हो कि बेटा ये करना सही है या गलत है। तो आप सोच लो यार, इतनी पावन जगह है नर्मदा मैया, मतलब देख के ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, ऐसे बोलते हैं, सब जगह लिखा है। गंगा में स्नान, यमुना में 10 बार स्नान करने में जो पुण्य मिलता है, गंगा में जो एक बार स्नान करने में जो पवित्र होता है, आदमी को नर्मदा मैया के दर्शन होने में उतना पवित्र हो जाता है। तो फिर इतनी ताकत है नर्मदा मैया में, और उसके ही तट पर दारू पीते हैं, मच्छी काटते हैं, ऊपर से क्या क्या करते हैं, और खुद बोलते हैं वो लोग कि हमें सब चलता है। तो ये गलत बात है, ये मत करना, ये नहीं करना चाहिए। पर वो लोग तभी भी करते हैं। और मैंने एक महाराज को क्वेश्चन किया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि बोले हमें सब कुछ चलता है, बोले हमारे अखाड़े में भी चलता है, बोले सो ऐसा है गैस। तो इन ढोंगी बाबाओं से दूर रहो, और उनको अपने घर में जगह भी ना दो, और ना ही उनको दान दक्षिणा दो। अगर कोई बीड़े पीते हुए दिख रहा है तो उसको तो कभी मत दो, क्योंकि वो ढोंगी है, ढोंगी। और मुझे तो लगता है कि वो ढोंगी है, बस। बाकी मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि उसको मूल रूप से अपनी तपस्या ही नहीं करनी आ रही है। जीवन में उसने सब चीज़ों का त्याग कर दिया, बीवी बच्चों का सबका त्याग कर दिया, और फिर वो माया में जी रहे कि भोले बाबा ने ये कर लिया था। कोई बोलता है भोले बाबा ने क्या बोलते हैं, वो गांजा पीते थे। वो गांजा क्यों पीते थे? क्योंकि उन्होंने विष पी लिया था, तो विष का प्रभाव कम हो, मतलब वो बोलते हैं ना जहर ही जहर को काटता है, तो उसके लिए पी रहे थे। पर लोग जिनको माया में चलना है, माया में जीना है, तो वो ये बोल रहे थे। और अभी इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मैं पहले ही ज़्यादा बोल लिया, तो अभी मैं अपनी नर्मदा परिक्रमा कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी सी विश्रांति भी हो गई, और महाराज जी ने जो मेन बात कही मुझे, किसी को कैसे पहचानना है, उसमें भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अभी आपकी मर्जी जैसी। सो ऐसा है गाइस, मतलब चूज़ करना अपने पे रहता है, तो खुद ही चूज़ करना चाहिए कि कौन कैसा है और कैसा, ठीक है। तो गाइस, केवट आश्रम से 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हम आ चुके, कितने 9 किलोमीटर चलने के बाद हम आ गए तुलसी आनंद कुटीर कुकरवाड़ा में। और यहाँ पर अपने जो शेर महाराज है और लायन महाराज, इनका जो नया नाम रखा है मैंने, लायन, ठीक है। तो वो अभी इधर चाय और पानी कर रहे, बोलो नर्मदे हर। और मैं जा रहा हूँ अभी पानी पीने, थोड़ा सा पानी, क्योंकि बहुत प्यास लग चुकी है। और देखो यहाँ पर, देखो कितना मस्त आश्रम है ये देखो, यहाँ पर भोले बाबा का भी शिवलिंग है, और उधर पूरा आश्रम है, ठीक है। ये देखो, ये वो महाराज जी होंगे, इनके नाम पर आश्रम है, या यहाँ पर साधना करते होंगे। और यह है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, बाल मुख करते हैं, और फिर आगे निकलते हैं।
देखो हम 12 से 13 किलोमीटर चलने के बाद कुकरवाड़ा गांव पार करने के बाद हम आ चुके हैं भरूच गांव में। और ये हाईवे पे हम हैं अभी यहाँ पर खड़े। और यहाँ पे लिखा है देखो, कामनाथ महादेव मंदिर के ओर जाने का रास्ता 2 किलोमीटर है, देखो। और अभी हम आ चुके हैं भरूच जिले में। और इसके अपोजिट दक्षिण तट पर है अंकलेश्वर, ठीक है, रामकुंड वाला अंकलेश्वर। और अभी हम जाएंगे 2 किलोमीटर कामनाथ महादेव आश्रम में, ठीक है। सो गाइस देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर आने के बाद ये बोर्ड दिखेगा आपको, ये ऐसा चौक आएगा, ये देखो। तो इधर ना जाते हुए इस रोड से सीधा जाना है, ठीक है। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देखो हमें भरूच में कामनाथ महादेव आश्रम है, ठीक है। हमारी दोपहर में भोजन प्रसादी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। और हम आज ना 16 किलोमीटर चले एक इसमें, मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक हम 16 किलोमीटर चले। और यहाँ पे खाना खाने के बाद ना थोड़ा लुस्ता आ गया, मतलब कि सोने जैसा हुआ मन, तो फिर हमने यहाँ पे विश्रांति कर ली और आज यहाँ पर ही आसन लगाया। तो हम आज यहीं पे रुकेंगे। और पता है क्या, अभी चाय पीने का टाइम हो गया, तो हमें देखो चाय के साथ क्या क्या मिला। ये देखो, ये इसको क्या बोलते हैं आप वो बोल लो। और यहाँ पे महाराज जी चाय पी रहे, ठीक है। गाठिया और गाठिया बोलते इसको, गाठिया। अपने लायन महाराज है ना, उनको सब पता है। नर्मदे हर। तो ऐसा है गाइस, अगर आपको भी चाय और गाठिया चाहिए तो जल्दी जल्दी भरूच कामनाथ महादेव आ जाओ, ठीक है। रमती सुरवंत ओम जय जगदानंदी निषदिनानंदी।